अस्सलाम वालेकुम गाइस उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। गाइस मेरा नाम कमाल है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिविक मशीन एडवाइज़र। गाइस मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि शिरूबा ओवरलॉक 747 के मॉडल का अपर लूपर शाफ्ट गोली किस तरीके से निकाला जाता है और लगाया जाता है। तो मैं आज आप लोगों को ये सिखाने की कोशिश करूँगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों ये शिरूबा 747 के मॉडल की मशीन है, ओवरलॉक 4 थ्रेड है। तो दोस्तों इसका हम आज आपको अपर लूपर गज़ असेंबली पूरा निकाल के और लगा के दिखाएंगे। दोस्तों इसके अंदर कोई पुर्जा ख़राब नहीं है, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैं निकाल के और लगा के दिखाऊंगा आपको। और से वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से लगाया जाता है और किस तरीके से निकाला जाता है इसका अपर लूपर शाफ्ट गोली वगैरह। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों सबसे पहले इसका हम कवर खोल लेंगे। नीचे 3 स्क्रू लगा हुआ होता है कवर निकालने के लिए। कवर का मैंने तीनों स्क्रू लूज़ कर लिया है। अब इसको निकाल लिया मैंने, निकाल के साइड में रख देने का है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये एक एक पुर्जा ये सारे खोल लेना है। एक एक करके खोल लेते हैं सारा। दोस्तों अगर आपको शिरूबा के कंपनी में अगर एम मॉडल मशीन आपके पास है, ये के मॉडल का नहीं है, अगर उसके हवाले से कोई वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेरे प्रोफाइल पे अगर सर्च करेंगे तो आपको उसके हवाले से बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों ये एक एक करके हमने निकाल लेना है सब बाहर, एक साइड पे रखते जाना है ये सारी चीज़ें। ये अभी मैं ऐसे ही आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। जब इसको मैं सारों को लगाऊंगा वापस तो आपको इसकी टाइमिंग के बारे में भी बता दूंगा कि कौन से पुर्जे का क्या टाइमिंग होता है। तो इस तरीके से एक एक स्क्रू खोल लेना है हमने सारा। ये कवर हमारा खुल जाएगा। पेचकस ऐसे आराम से हमने रख के इसको हल्का सा चाड़ना है ऐसे, तो ये खुल के बाहर आ जाएगा। इसमें पीछे एक पैकिंग लगा हुआ होता है, एहतियात से निकालना है, पैकिंग ख़राब ना हो जाए। ये हमारा इसके ऊपर एक सिल लगा हुआ होता है ऑयल रोकने के लिए। ये कवर हमारा बाहर आ गया। उसके बाद हमने इसका अपर लूपर बाहर निकाल लेना है, स्क्रू बाहर निकाल लेना है। साइड में रखते जाना है। अपर लूपर भी निकाल लिया। अच्छा 5 की एलकी से हमने ये दोनों नट को खोलना है। बिल फर्ज मैं आपको ये खोलना और बंद करने का तरीका इसलिए सिखा रहा हूँ कि अगर आपका अपर लूपर शाफ्ट गोली में चाल आ जाता है या इसकी सेटिंग किस तरीके से की जाती है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप अपने दिमाग में इसको बैठा लेंगे तो इंशाल्लाह कभी ऐसा फॉल्ट आपके सामने आया तो आप उसको आराम से सही कर सकेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आज हम सीख रहे हैं तो फॉल्ट कल मिल जाएगा। फॉल्ट 10 साल के बाद भी मिलता है। तो आपने फिर इस तरीके से सोच के कि यार 10 साल पहले हमने फला कंपनी में ये फॉल्ट देखा था तो ये किस तरीके से सही हुई थी या किया था या फला बंदे ने किया था, तो उसको अपने दिमाग में ला के फिर हमने उसी तरीके से काम करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह वो फॉल्ट सही हो जाता है। तो दोस्तों ये हमने फिर इसका ये 8 के पाने से इसको लूज़ कर लेना है। लूज़ करने के बाद फिर हम इसको आराम आराम से खींचेंगे अपने तरफ बाहर की तरफ, तो ये निकल आएगा। दोस्तों ये हमारा अपर लूपर राड गोली असेंबली पूरी बाहर आ गई है। ये है दोस्तों, इसका गोली भी निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये गोली होता है गोल सा, जैसे आराम आराम से किसी चीज़ पे से रख के ठोकेंगे तो बाहर आ जाता है। ये बाहर आ गया है। इसका कट वाला हिस्सा नीचे की तरफ आता है और जो सही सीधा हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आएगा इस जगह पे। तो ये इस तरीके से हमने इसको चेक कर लेना। इसमें चाल वगैरह नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने खोला है।
दोस्तों ये राड चेंज करने के लिए हमने इसका ये स्क्रू निकाल लेना है बाहर, और स्क्रू बाहर निकाल के फुल बाहर निकाल लेना। बाहर निकाल के ऐसे इधर कहीं रखेंगे सुराख वाले जगह पे, और सुराख वाले जगह पे रख के किसी पेचकस से या कोई गोल सी चीज़ के वो साथ आपने ऐसे रख के हल्का हल्का चोट मारना है, तो ये नीचे की तरफ निकल आएगा। जैसे ये निकल आया है, किसी चीज़ से पकड़ के खींच लेंगे, बाहर आ गया बिल्कुल। इसके अंदर एक कट मार्क होता है, ये कट मार्क का ध्यान देना है दोबारा लगाते वक्त। तो फिर हमने क्या करना है, इसको चेंज कर लेना है, इसको साइड में रख देते हैं, फिर दूसरा उठाते हैं, दूसरा लगाते हैं इसके अंदर। दूसरा लगाने के लिए हमने क्या करना है, इसका देख लेना है। दूसरा नहीं, हम वही लगा रहे हैं, बस आपको ये तरीका बता रहे हैं कि इसको इस तरीके से बाहर निकाल लेना है और लगा लेना है। तो लगाने का तरीका अभी तो मैंने सारा निकाल के आपको दिखा दिया है, अब इसको दोबारा फिट करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये फिट होगा। दोस्तों हमने क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ लेना है, और ये नट वाला साइड ऊपर होगा, और ये स्क्रू जो चूड़ी बना हुआ है वो बाहर की तरफ होगा, और इस तरीके से हमने ऐसे रख के ऐसे पकड़ लेना है। ऐसे पकड़ के फिर हमने इसका जो ये पिन है, इस पिन को इधर लगाना है। ऐसे कट मार्क बिल्कुल सामने आना चाहिए, इधर अंदर भी दिखेगा आपको कि कट मार्क बिल्कुल सामने आ गया है। अब हमने इसका स्क्रू लगा लेना है। ये जो स्क्रू हमने निकाला था, ये स्क्रू हमने यहाँ पे लगा लेना है। दोस्तों इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। फिर दोबारा हमने अब इसके गोली को हमने, गोली का हो सकता है कि ये कटा हुआ हिस्सा नहीं हो, बस ये है कि आप लगा सकते हैं इसको अलट पलट के। ये इसका जो सुराख होता है ये सेंटर में होता है, इधर से भी और इधर से भी, तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे पलट के भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लगा रहा हूँ, इस तरीके से। ये इसके अंदर ऐसे इन कर दिया। इन करने के बाद इधर से राड को ऐसे हमने चेक कर लेना है कि सही मूव कर रहा है नहीं कर रहा है। सही मूव कर रहा है, और ये बिल्कुल इसके साथ बराबर होना चाहिए, ना बाहर हो ना अंदर हो, बिल्कुल बराबर हो। अगर ये गोली में थोड़ा सा भी फ़र्क होगा तो इसके अंदर राड के अंदर चाल आ जाएगा, ऐसे चाल करेगा ये। तो दोस्तों इसको सिंपल ऐसे पकड़ के ऐसे यहाँ पे हमने इसको लगा लेना है। अब हमने क्या करना है, इसके दोनों स्क्रू को हमने इधर लगा लेना है। एलकी वाले स्क्रू जो 5 की एलकी से हमने खोला था उसको दोबारा लगाना है। दोस्तों इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये फिक्स अपनी जगह पे होता है। हालांकि इसमें एडजस्टमेंट का जगह दिया हुआ है, लेकिन पीछे से एक पिन लगा हुआ है इसके अंदर, वो फिक्स अपनी जगह पे आ रहा है। तो इसको हमने ऐसे लगा लेना है, वरना और मशीनों में एडजस्टमेंट का होता है। इसको अच्छी तरीके से हमने टाइट कर लिया। टाइट करने के बाद इसको ऊपर नीचे करके देख लें हाथ से कि आराम से बिल्कुल ऊपर नीचे होना चाहिए, तो हमारा ये राड बिल्कुल सही काम करेगा और मशीन जाम वगैरह भी नहीं होगा। अगर हल्का सा भी जाम हो रहा है तो आपने खोल के देख लेना है कौन सा पुर्जा जाम हो रहा है, गोली का साइज़ ज़्यादा मोटा तो नहीं हो गया है, या जो है ना राड सही मूव नहीं कर रहा हो गोली के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। दोस्तों अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका अपर लूपर लगाएंगे, अपर लूपर स्क्रू लगाएंगे, और फिर हम इसका टाइमिंग बांध देंगे। उसके लिए ये इसका नाइफ असेंबली बाहर निकालना होगा, तभी नज़र आएगा। नाइफ असेंबली बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों ये सिर्फ मैं आपको मशीन का जो पुर्जा वगैरह है, इसकी टाइमिंग क्या होती है ये बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको इसका कोई सिलाई निकाल के नहीं दिखाऊंगा। बल फर्ज अगर आपके पास ऐसा फॉल्ट आ जाता है तो आप उसको किस तरीके से सही करेंगे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो इसका हम लूपर लगा लेना है, तो लूपर स्क्रू इसका लगा लेते हैं। ये इसका लूपर स्क्रू, अब हमने इसकी सेटिंग करनी है, लूपर की सेटिंग करनी है। अब हमने इसको ऐसे हल्का सा टाइट कर लेना है, आट के पाने से इस वाले स्क्रू को इतना टाइट करना है कि हाथ से ऊपर नीचे हम कर सकें, थोड़ा बहुत अटके नहीं, ऐसे ऊपर नीचे हम इसको कर सकें। अब हमने क्या करना है, इसको अपर लूपर को लूपर के बैक साइड पे लेके जाना है। हल्का सा लूपर को टाइट करना है ताकि ये भी हाथ से ऊपर नीचे हो सके।
अभी ये थोड़ा सा आगे जाएगा, यानी कि यहाँ से ऊपर आएगा ये। ऐसे हमने इसको ऊपर कर लेना है। जितना नीडल का गैप ये यहाँ पे आ रहा है इतना ही आपने रखना है। अब हम व्हील घुमा के देखेंगे कि यहाँ से लूपर की हाइट कहाँ पे आ रही है। इस लूपर के पीछे आना चाहिए। ये इस तरीके से इसका टाइमिंग अगर आप बांधेंगे तो ये टाइमिंग बन गया। जब लूपर हमारा बिल्कुल आगे चला जाए फिर निडल नीचे आना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसका टाइमिंग बांधेंगे, इंशाल्लाह सही बन जाएगी। दोस्तों हमने ये भी ख्याल रखना है कि इसका जो अपर लूपर और निडल प्लेट का जो मक्खी है इस पर भी गैप हो, इतना ज़्यादा करीब से ना जाए। ये कम से कम 2 mm का गैप हो। 2 mm का गैप रहेगा तो हम इसको एडजस्टमेंट कर सकेंगे अगर हमें बाद में ज़रूरत पड़ा तो। बहुत ज़्यादा लूपर अंदर की तरफ ना हो, लूपर के साथ लग के चले, और इतना भी ज़्यादा टक्कर मार के ना जाए कि लूपर को टेढ़ा करके जाए। तो इस तरीके से जब हमारा निडल बार ऊपर गया, अब लूपर बिल्कुल आगे जा रहा है तो फिर निडल नीचे आ रहा है, तो इसमें इतना सा गैप आना चाहिए। ये सिर्फ इस मशीन में इधर से गैप कम होता है, वरना निडल कम से कम 3 mm ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद वापस आता है। एम मॉडल में ऐसा है, जो शिरूबा एम मॉडल है ओवरलॉक मशीन, उसके अंदर ये इस तरीके से होता है, लेकिन इस मशीन के अंदर आपने ये इस तरीके से टाइमिंग बांधना है। तो दोस्तों फिर अब हमने इसका टाइमिंग बांध लिया है। अब हम इसको जो भी पुर्जे इसके लगे हैं अंदर के उसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। ये स्क्रू वगैरह अच्छी तरीके से हमने टाइट कर लेना है, क्योंकि अपर लूपर का टाइमिंग सिर्फ हमने खोलना था और अपर लूपर यानी कि राड गोली हमने चेंज करना था। अगर जब तक का हमारा निडल का और बड़े लूपर का टाइमिंग सही नहीं होगा, अपर लूपर का टाइमिंग नहीं बनता। तो हमने उसको कुछ छेड़ा ही नहीं है। अगर हम उसको छेड़ते हैं तो पहले हम उसको टाइमिंग बांधते हैं। जब भी हमने इसका टाइमिंग बांधना है, सबसे पहले हमने निडल का और बड़े वाले लूपर का टाइमिंग बांधना है, बाद में अपर लूपर का टाइमिंग बांधना है। इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। आप सोच रहे होंगे कि पहले हमने ये टाइमिंग बांध दिया लूपर का, और फिर बाद में हम बड़े लूपर का टाइमिंग और निडल का टाइमिंग बांध रहे हैं, तो टाइमिंग बंधेगा नहीं कभी भी। तो दोस्तों फिर ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लगा लेना है, एक एक करके साफ़ सुथरा करके जगह को। दोस्तों ये इसका पीस यहाँ पे लगा लेते हैं। एक पुर्जा और इसके साथ लगेगा यहाँ पे थ्रेड गाइड। दोस्तों दोबारा इन सारे पुर्जों को उसी तरीके से लगा लेना है जिस तरीके से हमने खोला था। तो ये सारा पुर्जा हम लगा लेते हैं। इसकी टाइमिंग यही है कि ये घाट बना हुआ है, इस घाट पे से फंस के और इसको टाइट कर देना है सीधा। पुर्जा लगाते हैं। ये थ्रेड गाइड है, ये मूविंग थ्रेड गाइड कहलाता है। ये मूव कर रहा होता है, ऊपर नीचे हो रहा होता है। इसमें अपर लूपर का और लोअर लूपर का धागा चल रहा होता है। तो ये सारी चीज़ों को दोबारा लगा लेना है ऐसे ही जैसे लगा हुआ था पहले। दोस्तों ये दोनों पुर्जों को हमने लगा लिया। अब लगाने के बाद हमने क्या करना है, इसके निडल को टॉप पे लेके जाना है, सबसे ऊपर ले जाने के बाद इन दोनों पुर्जों को आमने सामने करके हमने ऐसे टाइट कर लेना है। बिलफर्ज अगर सिलाई साफ़ नहीं आता है तब हमने इसको ऊपर नीचे करके देखना है। इसमें एडजस्टमेंट का जगह बना हुआ है, ये निशान बना हुआ है। ये निशान के हिसाब से आपने ऊपर नीचे कर लेना है इसको। जब ऊपर नीचे करेंगे तो सिलाई सेट हो जाता है। बिलफर्ज अगर ज़्यादा टाइट धागा चल रहा है तो इन दोनों को आपने ऊपर करना है, और ज़्यादा लूज़ धागा चल रहा है तो इन दोनों को थोड़ा नीचे करना है, तो धागे की सेटिंग सही हो जाती है। इसको भी थोड़ा सा हम नीचे कर लेंगे, ऐसे आमने सामने कर लेंगे निडल को टॉप पे रख के। ये जेन्युइन तरीका है। जो जेन्युइन तरीका वो मैं आपको बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। इसी तरीके में जो जेन्युइन है आमने सामने में चलना चाहिए। अगर आमने सामने में नहीं चल रहा है तो हो सकता है निडल प्लेट में कोई मसला हो या निडल प्लेट का मक्खी वक्खी ख़राब हो। तो दोस्तों ये टाइमिंग हमने बांध दिया। इसका बांधने के बाद हम इसका ढक्कन वगैरह लगा लेते हैं। इसका स्क्रू भी लगा लेते हैं। ये 2 स्क्रू भी रहेगी यहाँ का। दोस्तों ये स्क्रू वगैरह हमने लगा लिया सारा, और ये अपर नाइफ असेंबली भी लगा लिया है। अब इसका ढक्कन लगाते हैं सामने का, फ्रंट कवर। दोस्तों सिंपल नीचे 3 स्क्रू है, उसको हमने टाइट कर लेना है ऐसे ही फंसा के।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्त यारों के साथ शेयर कर लें और लाइक भी लाजमी कर दिया करें। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।